दोस्तों, एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने जातीय आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद कलाल बिरादरी को लेकर के एक सवाल खड़ा किया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि रिपोर्ट में कलाल बिरादरी को हिंदू कैटेगरी में शामिल किया गया है। दोस्तों, जातीय आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद अख्तरुल ईमान ने ही सबसे पहले सवाल खड़ा किया कि कलाल बिरादरी को हिंदू कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस वक्त जो है चर्चा का माहौल गर्म है कि किशनगंज में जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अख्तरुल ईमान साहब और बीजेपी जो जातीय आधारित गणना रिपोर्ट पर आवाज़ उठा रहे हैं सरासर गलत है, वो झूठे हैं, मक्कार हैं। इस तरह के बयान जो है आरजेडी के जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब दिए हैं। उनके बयान को पलटावार एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब किए हैं और साफ तौर पर उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अपने बयान में उन्होंने जाति आधारित गणना रिपोर्ट की अहमियत को और फ़ायदे को भी बता दिया है। उसकी ज़बान में हम झूठे हैं, जिन लोगों को हमने असेंबली तक पहुंचाया, अगर वो लोग हमको झूठे कहते हैं तो बहरहाल उनको कहने का हक है। हम तो इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन उन बेचारों की बेचारगी पर भी ज़रा सा अफसोस करते हैं ना। जिसकी आँख में बीनाई कम हो वो छोटी चीज़ों को नहीं देख पाता ना। हमारे यहाँ बेचारे गरीब लोगों को 40% 50% लोगों को मोतियाबंद है, उसको पता नहीं है, चूँकि वो अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो मुर्गी बकरी देखता है तो वो देख लेता है। तब तो मामला उस वक्त खुलता है जब कोई आदमी बारीक चीज़ों को देखना चाहता है, जब नहीं देख पाता है तब उसको पता लगता है। जब वो सुई में धागा नहीं परोस सकता तब उसको लगता है कि मेरी आँख ख़राब हो गई है। इन बेचारों की बीनाई है इतनी जो देख सकेगा। मैं तो तोते के आँख पर निशाना रखता हूँ कि दरख्त पर बैठा हुआ जो तोता है उसकी आँख पर निशाना करो। ये बेचारा सब बोलता है कि तोते की आँख और तोता, मैं तो दरख्त ही नहीं देख पाता हूँ। तो इन बेचारों की बात क्या करते हैं, समझ जानी आनी चाहिए। उनको समझ भी है कि जातीय गणना क्या है, जातीय गणना के क्या असरात मुरत्तब होंगे। पता है कि कलाल इराकी बिरादरी मुसलमान है, पता है कि क्रमांक 122 में कलाल इराकी बिरादरी को हिंदुओं के साथ जोड़ दिया गया है, ये पता है। और उनको पता होता तो कतई ये बात भाई साहब नहीं बोलते। तो उन बेचारों की इस लाइल्मी पर हमसे क्या कहना, वो लोग विद्वान लोग हैं, उन लोगों की विद्वानता के बारे में हमारा क्या कहना है। लेकिन जो लोग अक्लमंद हैं वो अक्लमंद तमाम तो लोग सराह रहे हैं। पटने में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पटने में तमाम तर अखबार वालों ने, मीडिया वालों ने कहा कि आपने बड़ी बारीक बात निकाली है। और कलाल बिरादरी के लोगों ने फ़ोन करके मुझे कहा कि साहब कलाल बिरादरी जो है इराकी बिरादरी, हम लोग मुसलमान हैं, हमको हिंदुओं साथ जोड़ा दिया गया है, जिसकी सामूहिक आबादी 30 लाख की है ना। मैंने जो समूह को जोड़ा गया है उसमें मेरा दावा ये है कि 10 से 15 लाख की आबादी होगी उसमें कलाल बिरादरी की। अगर उसको निकाल करके जोड़ दिया जाए मुस्लिम आबादी के साथ तो मुस्लिम आबादी 17 या 17% नहीं बल्कि 19% हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो इन लोगों को समझ में आती है कि ये आंकड़े क्या कहते हैं। आंकड़े बढ़ेंगे तभी तो आपका हिस्सा बढ़ेगा। तो पता ही नहीं इन भाई साहब लोगों को पता है। मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चूंकि ओबीसी की और एससी एसटी की आबादी बढ़ी है तो इस वक्त आप रिजर्वेशन का भी आकार बढ़ाइए और ये भी बढ़ाइए कि 63% जब ओबीसी की आबादी हो गई है और अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 50-52% लोग कहते थे, तो इसका मतलब ये है कि आबादी बढ़ी है एससी एसटी की। खुद ही इसका संकेत और सर्टिफिकेट है कि आबादी उसी समूह की बढ़ती है जो निरक्षर हो और गरीब हो। इसके माने ये हैं एससी एसटी और ओबीसी के लोग अब भी निरक्षर और गरीब हैं, जिसकी वजह से इसकी समूह में आबादी बढ़ रही है। तो अब इनका इसके माने इन 75-76 सालों में इनको तरक्की नहीं हुई, इनको शिक्षा नहीं मिल पाई, तो इनकी गरीबी नहीं का उन्मूलन नहीं हुआ। तो आप उनके लिए उनके लोकहित के प्रोग्राम बनाइए और जो अभी 33% रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाकर आप 50% कीजिए। और पिछले दिनों में मंडल कमीशन के बाद जो 27% बात को बढ़कर 33% रिजर्वेशन आपने लाया हो ओबीसी के लिए, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का हिस्सा तकरीबन 8% के होता है और 2% भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन की भी रिपोर्ट है कि साउथ के स्टेट जिस पर अमल किया है कर्नाटक ने, केरल ने और तमिलनाडु ने, उसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के अंदर में मुसलमानों का अलग से कंपार्टमेंट तय कर दिया गया है, एससी और एसटी को अलग अलग कर दिया गया है। उसी तरह से ओबीसी में 2 खंड को अलग किया है, ईबीसी एंड बीसी। तो उसी तरह हमारा कहना यह है कि उसमें माइनॉरिटी का जो समूह है ईबीसी में और बीसी में उसका अलग हिस्सा तय कर दीजिए। अगर ये हिस्सा तय कर देंगे तो हमारा माइनॉरिटी के लोग जो कमज़ोर हैं, जिनकी वकालत नहीं होती है, जिनका मंत्री नहीं है, जिसका नौकरशाह नहीं है, जिसकी बात ऑफिसों में सुनी नहीं जाती है, कम से कम उसका हिस्सा तय हो जाएगा। इन बेचारों का मामला है कि इनके आका जो बोलते हैं उसी पर वो रटते हैं।
न इनको पढ़ने की फुर्सत है न जानने की फुर्सत है। इसलिए मैं अदब करता हूँ ऐसे भाइयों की, और मैं उनके समझ की दुआ करता हूँ कि वो लोग कम अज़ कम अख्तरुल ईमान पर आरोप लगाने से पहले ज़रा अध्ययन कर ले कि अख्तरुल ईमान जो बोलता है सलीके से बोलता है। और आज अख्तरुल ईमान के जुमले को बहुत सारे गोंगे को आवाज़ जो दी है अख्तरुल ईमान ने दी है, और वो कांग्रेस जो 56 साल तक ये करती रही, अख्तरुल ईमान ने आवाज़ उठाई कि सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सीमांचल में उपराजधानी बननी चाहिए, सीमांचल में हाईकोर्ट का बेंच बनना चाहिए। आपको सुनकर खुशी होगी कि अब कांग्रेस के लोग जो इस देश में लंबे अंतराल से वो किया, अब वो बात भूलने लगा है। तो हक की आवाज़ जो होती है MIM की, इसकी नकल दूसरे लोग करते हैं। ये और बात है कि जिसको जितनी अकल है उतनी पैरवी कर।